जो लोग कहते थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, जीरो इन्वेस्टमेंट आया, निवेश जीरो। अगर निवेश जीरो है तो रोजगार जीरो है। ये जो आंकड़े रोजगार के दिखाए जा रहे हैं ये सब झूठ है, फर्जी है। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे वो कानून व्यवस्था में जीरो हैं, भ्रष्टाचार रोकने में जीरो हैं, और सच्चाई में तो ये है कि पीडीए के हक को छीनने में नंबर 1 है। तो जो सरकार 10 साल के कामकाज के बाद अपने सांसदों की टिकट काट रही हो उनकी, तो उस पार्टी से क्या उम्मीद करोगे आप? उत्तर प्रदेश में बजट सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। हालांकि दावा जरूर किया गया था कि इस प्रकार का जो बजट सत्र होगा उसमें हंगामा नहीं होगा, लेकिन पहले दिन के हंगामा ने बता दिया कि बाकी सत्र के दिन में क्या होने वाला है। जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण चालू किया वैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने धरना प्रदर्शन नारेबाजी चालू कर दिया। हालांकि इस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है हल्ला करना, भगदड़ मचाना और कानून व्यवस्था के नाम पे मजाक उड़ाना। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि जिस तरीके से जिस प्रदेश में राम राज का दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, उस उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को इजराइल में नौकरी करने के लिए भेजा जा रहा है, उस इजराइल में जहां पे युद्ध हो रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था को भी लेकर सरकार का मखौल उड़ाया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की मजबूरी होता है अभिभाषण पढ़ने के लिए, लेकिन राज्यपाल जो अभिभाषण पढ़ रही थी वो एक झूठ का पुलिंदा था। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। जो आज का अभिभाषण हुआ है ये सरकारी दस्तावेज है जो सरकार भेजती है। जो तमाम तरह की बातें कही गई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, और जिसका परिणाम हमें आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। महिलाएं, बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस हुआ करप्शन को लेकर के, ये वो प्रदेश बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसमें लोगों को न्याय के लिए आत्महत्या करनी पड़ रही है। लोग अपने ऊपर तेल डाल करके कभी थाने में जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, जो अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। इस सरकार में जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए, जीरो टॉलरेंस जीरो हो गई है। करप्शन में जीरो, जो लगातार करप्शन बढ़ रहा है। आप किसी से जानकारी कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में ऐसी लूट कभी नहीं हुई। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे वो कानून व्यवस्था में जीरो हैं, भ्रष्टाचार रोकने में जीरो हैं, और सच्चाई में तो ये है कि पीडीए के हक को छीनने में नंबर 1 है। पीडीए के अधिकारों को छीनने में नंबर 1 है, पीडीए को अपमानित करने के में नंबर 1 है। और ये पीडीए 90% आबादी जो त्रस्त है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। जो बेरोजगार हैं, जो महंगाई से पीड़ित हैं, जो मजदूर जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो 90% जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। सर ये तो कह रहे हैं रामराज आ गया है। 90% लोगों का अगर हक छिन जाए, 90% लोगों को भुखमरी, भ्रष्टाचार इससे परेशान किया जाए, क्या उम्मीद करोगे सरकार से आप? जब नौजवानों को नौकरी के लिए इजराइल जाना पड़े, जहां अभी भी युद्ध हो रहा है, और ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहां पर दूसरी ताकतें लगी हैं, खाने को नहीं मिल रहा, जहां पर वहां के जो नागरिक हैं उनको खाने के लिए सामान नहीं उपलब्ध हो रहा है। सोचिए वहां पर ये सरकार भेजने के लिए तैयार है, जहां नौजवान इजराइल जा रहे हों, वॉर जोन में नौकरी करने जा रहे हों। जो लोग कहते थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, जीरो इन्वेस्टमेंट आया, निवेश जीरो। अगर निवेश जीरो है तो रोजगार जीरो है। ये जो आंकड़े रोजगार के दिखाए जा रहे हैं ये सब झूठ है, फर्जी है। अखिलेश यादव का निधन हुआ है सर। मैं जा रहा हूं, उनके परिवार दुख है कि हमारे जगजीवन बाबूजी परिवार के सदस्य थे और जीवन भर उन्होंने नेताजी की सेवा की, समाजवादी पार्टी की सेवा की। मैं उन्हें बचपन से देखता हूँ। कभी कभी जो जरूरतें कभी नेताजी से नहीं पूरी होती थी, बाबूजी उन जरूरतों को पूरी करते थे। जगजीवन बाबूजी के ना रहने पर पार्टी को व्यक्तिगत बड़ा दुख हुआ है। अखिलेश जी, पहले बिहार और झारखंड ऐसा नहीं लग रहा है कि जो चल रहा है उसे इंडिया का। मैंने आपसे क्या कहा? आप ब्रेकिंग न्यूज चलाइए,
कि सांसदों की टिकट कटने जा रही है एक के सिवा। तो जो सरकार 10 साल के कामकाज के बाद अपने सांसदों की टिकट काट रही हो, टिकट कट रही हो उनकी, तो उस पार्टी से क्या उम्मीद करोगे आप? आपकी पार्टी में आएंगे आप? ठीक है सर, थैंक यू सर।